प्याज के भाव में इस हफ्ते गिरावट देखने को मिली। एक तरफ जहां भाव में गिरावट रही तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने प्याज के उत्पादन में भारी इजाफा होने का अनुमान लगाया है। इसके बारे में बारीक से समझेंगे कि सरकार की क्या मंशा है, बांग्लादेश निर्यात का कितना असर आगे चलकर देखने को मिलेगा और साथ ही जानेंगे अगस्त महीने में प्याज के भाव में कैसी स्थिति बन सकती है और भाव में कितनी तेजी मंदी देखी जा सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे प्याज के स्टॉक की स्थिति क्या है और नाफेड द्वारा प्याज के भाव को नियंत्रित करने के लिए कितना स्टॉक रखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं एमसूरवा एग्रो का डिजिटल पेज। सरकार ने हाल में प्याज उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी कर कहा है कि इस वर्ष प्याज के उत्पादन में 50 लाख टन ज्यादा उत्पादन हुआ है। पर क्या इस समय पर ऐसी आंकड़े देना जरूरी था? तो बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके से सरकार उत्पादन के आंकड़े सामने लाती है उसी प्रकार कितना प्रतिशत प्याज खराब हुआ है, कितना प्रतिशत प्याज में किसानों को नुकसान पर बेचना पड़ा है, कितने प्रतिशत खेतों में उत्पादन कम हुआ है, ऐसे तमाम आंकड़ों को भी किसानों के समक्ष रखकर उस पर चर्चा करनी चाहिए। हालांकि खराब मौसम की वजह से प्याज की क्वालिटी सीजन पर भी खराब हुई थी और अभी भी खराब हो रही है। हालांकि पिछले हफ्ते प्याज के भाव में नरमी दिखना एक स्वाभाविक सा था। इसके पीछे कई सारे वजह थी जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया था। फिलहाल किसानों का सवाल था कि बांग्लादेश निर्यात खुलने से प्याज के भाव पर असर क्यों नहीं बनता दिखा। प्याज के निर्यात होने से भाव में कितना कुछ बदलाव देखने को हमें मिल सकता है। तो इस पे पहले हम निर्यात पर नजर डालते हैं। तो निर्यात फिलहाल चालू है और हर देशों में जहां जहां प्याज का निर्यात किया जाता है उस जगह प्याज का निर्यात हो रहा है, पर इसकी क्वांटिटी में फिलहाल बहुत कमी है। निर्यात के आंकड़ों में इस वर्ष बहुत गिरावट देखने को मिली है। खासकर अरब के देशों से डिमांड में हमें कमी देखने को मिल रही है। बांग्लादेश जो कि भारत से सबसे ज्यादा प्याज का आयात करती है, वो भी लंबे अरसे तक प्याज के आयात को बंद करके रखी, जिससे मीडियम प्याज की लेवाली काफी कम देखने को मिल रही थी। लेकिन अब बांग्लादेश में प्याज का निर्यात सुचारू रूप से चालू हो चुका है, पर अभी पहले के मुकाबले धीरे धीरे निर्यात किया जा रहा है। बॉर्डर खुलने से भाव पर असर न दिखने की वजह बनी डोमेस्टिक मार्केट की मांग में गिरावट। जैसे ही बांग्लादेश का निर्यात शुरू हुआ, यहाँ सावन का महीना चढ़ गया, जिसका मतलब डिमांड में 20 से 30% तक की गिरावट। जिनका लोकल डिमांड कम हुआ उतने के लगभग में प्याज बांग्लादेश की तरफ जाने लगी, जिससे बाजारों में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं बनी। नाफेड भी इस वर्ष प्याज की खरीदी काफी ज्यादा कर रही है और फिलहाल जानकारी के अनुसार 2.5 लाख टन की खरीदारी हो चुकी है। बात करें प्याज की भविष्य के बारे में तो फिलहाल बाजार में डिमांड की हल्की कमी, अधिक बारिश की वजह से हल्के प्याज की आवक बढ़ने से भाव स्थिर बने रहेंगे। अगस्त के महीने खत्म होते होते प्याज के भाव में हल्का सुधार दिखने की उम्मीद है। कितने तक तेजी रहेगी और कब तक, इसके बारे में हम समय समय पर आगे चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।